यूपी की योजनाओं का देश में डंका। जी हां, देश भर में लागू होगी यूपी की सीएम फेलो योजना। नीति आयोग का सभी राज्यों को पत्र जारी हो गया है। 500 पिछड़े ब्लॉकों का चयन इसके लिए कर लिया गया है। तो आपको बता दें, यूपी की कई योजनाएं ऐसी हैं जो देश भर में मॉडल बनी हैं और यूपी का एक और सफल मॉडल पूरे देश में लागू होने जा रहा है। यूपी के आकांक्षात्मक ब्लॉकों की निगरानी और नियोजन के लिए शुरू की गई सीएम फेलो योजना नीति आयोग को भा गई है। आपको बता दें कि यूपी की तर्ज पर केंद्र ने भी पूरे देश में 500 पिछड़े ब्लॉक का चयन कर लिया है। इसमें 68 ब्लॉक यूपी के हैं। नीति आयोग इन सभी ब्लॉकों में फेलो नियुक्त करेगा। योजना को अपनाने के लिए आयोग ने सभी राज्यों को पत्र लिख दिया है। इसमें फेलो की नियुक्ति भी शामिल है। आपको बता दें, पहले भी योगी सरकार की कई योजनाएं केंद्र सरकार लागू कर चुकी है, जैसे ओडीओपी, जन आरोग्य मेला, विश्वकर्मा सम्मान योजना। खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे संकेत मिश्रा, लखनऊ से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। संकेत, एक और ऐसी योजना जिस मॉडल को अब पसंद किया जा रहा था, योगी मॉडल, कई ऐसी योजनाएं लागू की गई, लेकिन एक और नई योजना पूरे देश भर में लागू होने जा रही है उत्तर प्रदेश की। का डंका पूरे देश में बज रहा है। जिस तरीके से तमाम योजना पहले से ही जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिन योजनाओं को शुरू किया था उत्तर प्रदेश में, वो दूसरे राज्यों में भी लागू की गई हैं। केंद्र सरकार ने उनको लागू किया है। इसी तरीके से अब सीएम फेलो योजना, जिसमें आकांक्षात्मक ब्लॉकों का चयन करने की कर उनका विकास करने की रणनीति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बनाई थी और उस पर काम हुआ, और जब वो योजना सफल साबित हुई उसको केंद्र सरकार अब लागू करने जा रही है। नीति आयोग ने इस संबंध में देश के सभी राज्यों को पत्र लिखा है कि इस योजना को लागू किया जाए। ये योजना जनता के सीधे हित में है और गांवों के विकास, प्रदेश के विकास के लिए काफी कारगर साबित होगी। यही वो वजह है कि नीति आयोग ने सभी राज्यों को पत्र लिखा है और इसमें ब्लॉकों की निगरानी होगी। तमाम विकास की योजनाओं से संबंधित जो ग्राम स्तर पर योजनाएं संचालित की जाती हैं। यही नहीं, नीति आयोग ने पत्र लिखते हुए इन योजनाओं को, इस 500 आकांक्षात्मक ब्लॉकों का चयन भी पूरे देश में किया है। उसमें उत्तर प्रदेश के भी 65 ब्लॉक हैं। तो ऐसे में ठीक है, कह सकते हैं कि एक और नई ऐसी योजना जो सफल हुई और अब देश में लागू होने जा रही है। बहुत शुक्रिया संकेत मिश्रा आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, ग्रेटर नोएडा में टेंट हाउस के गोदाम में भीषण आग लग गई। बंद पड़े टेंट हाउस के वेयर हाउस में आग लगी है। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और आसमान में काले बादल छा गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। इकोटेक 3rd थाना इलाके की ये घटना हम आपको बता रहे हैं। सीएम योगी ने वीर शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा को श्रद्धांजलि दी है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन विक्रम बत्रा मां भारती की रक्षा के लिए करगिल युद्ध में अंतिम सांस तक दुश्मनों से लड़ते रहे। उन्होंने देश की संप्रभुता, अखंडता की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है, जो आज भी देशभक्ति का एक महान उदाहरण है। उनकी जयंती पर आज उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। और आगे बढ़ते हैं, हरदोई के मदरसों में फर्जीवाड़ा सामने आया है। यहां पर 2400 बच्चों का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। मदरसों में छात्रों का आधार वेरिफिकेशन कराने पर ये गायब मिले हैं। अब डीएम ने कहा है कि शासन को रिपोर्ट भेजेंगे। आपको ये भी बता दें कि 141 मदरसों में 25,944 छात्र थे। पंजीकृत आधार वेरिफिकेशन के बाद इनमें से 2,400 स्टूडेंट्स गायब मिले। ये छात्र कौन थे? अल्पसंख्यक विभाग इसकी जांच में जुटा हुआ है। जनपद हरदोई के जितने मदरसे हैं उन सभी मदरसों में आधार वेरिफिकेशन कराया गया था और उसमें 2 महीने पहले करीब 8,500-9 हज़ार स्टूडेंट्स ऐसे थे जो नॉट वेरीफाइड थे। बट ये प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई और आज की डेट में अभी भी करीब 2400 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वेरीफाइड नहीं हो पाए हैं। हरदोई में बच्चों को खेत में जंग लगे 3 हैंड ग्रेनेड मिले हैं। बच्चे खिलौना समझकर इसे घर ले और हैंड ग्रेनेड देखते ही परिजनों के होश उड़ गए और परिजनों ने आनन फानन में ग्रेनेडों को वहीं खेत में रखवा दिया और मौके से भाग गए। कोतवाली लोनार इलाके की ये घटना बताई जा रही है। सूचना पुलिस को जैसे ही मिली, हैंड ग्रेनेड को कब्जे में ले लिया गया।
लखनऊ से आई बम डिस्पोजल की स्पेशल टीम ने तीनों हैंड ग्रेनेड को निष्क्रिय कर दिया। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। इटावा में पुलिस ने लापता 3 स्कूली लड़कियों को ढूंढ निकाला है। ये लड़कियां पंजाब के पठानकोट में मिली है। तीनों लड़कियों को ढूंढने में ये कामयाबी हासिल की गई है। ऑपरेशन दृष्टि के तहत सीसीटीवी कैमरे जो लगाए गए हैं उनका खास रोल इन्हें ढूंढने में रहा। 50 के आसपास सीसीटीवी कैमरे फुटेज चेक किए गए। इसके अलावा 60 से ज्यादा आसपास वाले ऑटो रिक्शा चालकों से भी बात की गई। तीनों लड़कियों की लोकेशन पंजाब के पठानकोट में मिली है, जिसके बाद इटावा से क्राइम ब्रांच के अलावा पुलिस की टीम को लड़कियों को लेने के लिए रवाना कर दिया गया। ये लड़कियां घर से 15,000 रुपए लेकर गायब हो गई थी। थाना बकेवरगंज इटावा में 3 लड़कियां चली गई थी एक साथ। तो सबसे महत्वपूर्ण बात उनका पता चल गया है और हमारी टीम उनको लेने भी गई है और टीम के कब्जे में तीनों बच्चियां आ गई हैं और महिला सिपाही वगैरह उनके साथ हैं और वो लेके उनको चल दी हैं लेकर के और जल्दी ही हमारे जनपद में पहुंच जाएंगे उसको लेकर के। बरेली में एक मुस्लिम युवती ने हिंदू धर्म अपनाकर हिंदू रस्म और रिवाज के साथ हिंदू लड़के से शादी की। दरअसल 2021 में दोनों एक साथ घर से भाग गए थे और उस वक्त लड़की नाबालिग थी। आपको ये भी बता दें कि मामले में परिवार की शिकायत पर मामला दर्ज हो गया था और लड़के को जेल भी जाना पड़ा था। आकाश को 4 महीने तक जेल में बिताने पड़े तो इकरा बी को 2 साल अनाथालय और नारी निकेतन में बिताने पड़े। जब वो बालिग हो गई तो उसने धर्म परिवर्तन कर अपना नाम प्रीति रखा और अपने प्रेमी आकाश के साथ हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली। देख सकते हैं आप, मुस्लिम युवती ने हिंदू धर्म अपनाया और अब ये शादी की। पहले ये नाबालिग थी जब इसने इस तरह का कदम उठाया था, लेकिन बाद में इन्हें जेल भी जाना पड़ा था। ये वॉलीबॉल खेलने आते थे, इन्होंने मुझे नंबर दिया था, मैंने इनसे बात करना शुरू करी थी। फिर मैंने इनसे कहा था कि मुझे ले चलो। फिर मैं अपने घर से निकल के आई थी 2021 में। फिर मैंने अपने इनके साथ रही थी 15 दिन। फिर मेरे पापा ने तहरीर लिखवा दी थी। फिर हम दोनों पकड़ गए थे। फिर मैं अनाथालय गई थी और ये जेल गए थे। अब आप बालिग हो गए? हाँ, अब मैं बालिग हो गई 9 अगस्त को। फिर मैंने आज शादी करी है। तो देख सकते हैं तस्वीरें भी आप, हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी की है इस युवती ने। हिंदू धर्म अपनाया पहले और उसके बाद शादी हुई। अंबेडकर नगर में जांच के दौरान बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ मारपीट हो गई। एसडीओ जेई के साथ लोगों ने मारपीट की है। मामला भीटी विद्युत उपकेंद्र का है। आपको बता दें कि एसडीओ जेई लाइनमैन के साथ भीटी कस्बे में बिजली चोरी की जांच करने पहुंचे थे। एक घर में चेकिंग के दौरान टीम का एक घर में विवाद हो गया। टीम का आरोप ये था कि मीटर बाईपास कर एसी लाया जा रहा था और जांच करने पहुंचे अधिकारियों पर लोगों ने हमला कर दिया और दौड़ाकर मारपीट की, जिसमें दोनों अधिकारी घायल हो गए। तो बिजली चोरी की जांच के दौरान यह हमला किया गया है। भीटी कस्बे का ये पूरा मामला, तस्वीरें भी आप देख रहे हैं।